उसका गला दबा दिया, उसको बेड पे गिर लिया, पूरी मतलब यूं पूरा जैसे गिट्टी में यूं अंगूठे गड़ा के मेरी आंखों के सामने दबा दिया। ज़मीन पे गिर के दोनों भाई कूद गए उसके ऊपर, मेरे सामने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता उसकी क्या साजिश थी। इधर अपने कैमरे ऑफ कर गई। आए, मैं समझा रिश्तेदार आया, बात करेंगे, मैं ऊपर ले गया, उनको पानी पुनी दे रहा था, वो मेरा लड़का आया जैसे ही ऐसे ही उनको चिपट गए। इन्होंने कॉन्टीन्यूसली उसको मारते चले गए और वो अकेला था और उधर 6 लोग थे। दिल्ली के निहाल विहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक घरेलू विवाद, पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी और इसके बाद 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की मौत। आरोप है कि पत्नी के मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे और विनय गुप्ता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस दिन घर में ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी। विनय गुप्ता दिल्ली के लक्ष्मी पार्क इलाके के रहने वाले थे और नोएडा स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। उनकी शादी करीब 3.5 साल पहले हुई थी। परिवार में पत्नी के अलावा उनके छोटे जुड़वा बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाया। जानकारी के मुताबिक विवाद सुलझाने के लिए पत्नी के परिवार के लोग विनय के घर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि बातचीत के दौरान मामला हिंसक हो गया और विनय गुप्ता के साथ मारपीट की गई। परिवार का आरोप है कि विनय को घर के अंदर उनकी मां के सामने पीटा गया। बताया जा रहा है कि विनय को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही निहाल विहार थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू की और कथित तौर पर घटना में शामिल 4 लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और हर आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। मामला भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू मृतक के परिवार का दावा है। परिजनों का आरोप है कि विनय की मां के सामने उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। परिवार के मुताबिक घर में बातचीत के लिए आए लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और इसके बाद हिंसा हुई। हालांकि घटना के हर पहलू और सभी आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की कानूनी तस्वीर साफ होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करिए। मामला छोटी मोटी घर की कहानी थी और कोई लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं। आए, मैं समझा रिश्तेदार आया, बात करेंगे, मैं ऊपर ले गया, उनको पानी पुनी दे रहा था, वो मेरा लड़का आया जैसे ही ऐसे ही उनको चिपट गए सारे। आपको कब पता चला? सामने मैं सामने था, मेरे को धक्का दिया, मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या उनको अस्पताल लेके चले गए? ये पड़ोसी नीचे लेके आए, फिर गाड़ी लेके हम हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस ने FIR लिख ली? लिख लिए। अभी तक पुलिस क्या कर रही है? मतलब क्या कर बैठा रखे हैं वो। उनको बिठा रखा है? हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से न्याय होना चाहिए। अच्छा, और कब शादी हुई थी इनकी? 3.5 साल पहले। मैंने वहां पे जाके जो देखा ना, इनका हाथापाई होने के बाद लड़का गंभीर रूप से पड़ा हुआ है। अगर उसको आधा घंटा पहले ले गए होते तो शायद बच गया होता। उसको ऐसा मार मारा गया है, और क्या मारा गया भाई हम लोग नहीं समझते। ये कोई शातिर आदमी समझ सकता है, क्योंकि हम तो गाल पे मार देंगे, टांग पे मार देंगे। अब इन्होंने कहाँ मारा और जाते जाते रास्ते में लड़का खत्म हो गया। तो ये देखा है और खुद हम गए, उतरवा के लाए नीचे, हॉस्पिटल भी भेजा, फिर इनकी बहस में शामिल हो गए। खबर आ रही है कि लड़का खत्म हो गया। जो ससुराल वाले थे लड़की की तरफ वाले, उसमें से कौन उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और क्या पूरा? लड़की का बाप, लड़की के 2 भाई, लड़की की भाभी और लड़की खुद उनके साथ शामिल थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह नॉर्मली अपना काम कर रहे थे और अपने भाइयों को बुला के ले आई।
वो लड़का मेरा तो उसको पानी पिलाने गया था आपने उनको कि भाई हाँ मेरे साथ ले आए हैं पानी वो बोले कि पानी नहीं पीना मैं उसके बाल पकड़ के उसका गला दबा दिया, उसको बेड पे गिर लिया पूरी मतलब यूँ पूरा जैसे गिट्टी में यूँ अंगूठे गड़ा के मेरी आंखों के सामने दबा दिया, ज़मीन पे गिर के दोनों भाई कूद गए उसके ऊपर। जितना मैं उसको बचाने गई मुझे फेंक दिया, पापा बचाने गए उसके पापा को दूर फेंक दिया, मतलब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता उसकी क्या साजिश थी। इधर अपने कैमरे ऑफ कर गई, कैमरों में वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या चाहती थी कब से क्या चाह रही थी मुझे कुछ नहीं पता। धमकी तो मैं पहले भी मिली थी कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो ऐसे तो कोई कह देता है पर सच में थोड़ा मार देता है, पर उन्होंने तो सच्ची में मार दिया और वो थाने में बैठ के हंस रही है। क्या कोई भी इंसाफ नहीं है? क्या उसको कोई भी नहीं मारने वाला? क्या मेरे बच्चे को वो तो उसको फरार करके दोबारा शादी कर देंगे। आज वो मेरे बच्चे को खाई है, कल को किसी और बच्चे को खाएगी। वो तो शादी तो करेंगे ना उसकी दोबारा, जब भी निकलेंगे वो किसी और बच्चे को खाएगी। क्या उसके लिए कोई सज़ा नहीं है? उसे फांसी की सज़ा दो, जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सज़ा दे दो। मेरा एक ही बच्चा था, IT इंडस्ट्री में काम करता था। इतना शरीफ बच्चा किसी का होगा नहीं जितना मेरा शरीफ बच्चा था। मुझे ये पता चला कि विनय को बेरहमी से 6 लोगों ने, जो उनके ससुराल वाले थे, आए उनके घर में। विनय आया, उनको पहले उन्होंने पानी सर्व किया एज ए रिलेटिव, ऑब्वियसली एज ए रिलेटिव उन्होंने पानी सर्व किया, बट वो किसी और प्लानिंग के साथ आए थे, किसी और मकसद से आए थे। उन्होंने फिर विनय को कॉन्टीन्यूसली मारना शुरू कर दिया और छोटी मोटी कहासुनी पे इन्होंने कॉन्टीन्यूसली उसको मारते चले गए। और वो अकेला था और उधर 6 लोग थे। 2 लोग रेखा थे, एक रेखा है जो विनय की पत्नी थी, और उसके 2 भाई थे। एक का नाम राजकुमार है, राजकुमार जिंदल CA है, और दूसरा एक और छोटा भाई है वो। और उसके फादर आए थे रेखा के, उसकी रेखा की भाभी आई थी, और उसके एक चाचा ससुर आए थे। किस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, विनय और उनकी वाइफ के बीच में? देखिए, छोटा सा झगड़ा ये बस इस बात पे हुआ था, जो हमें पता चला है कि बच्चा है, बच्चे के यहाँ पे कुछ फुंसी या दाद हो गया था, तो विनय ने इतना बोल दिया था कि अब आप लगाना शुरू कर दो, मैं काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ, तुम लगाना शुरू कर दो। तो इसी बात पे वो थोड़ा सा बोली मुझे इस लहजे में बात मत करो। मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही छोटे छोटे डिस्प्यूट, कोई मेजर लड़ाई नहीं होती थी उनकी, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता था। नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ का चलता है, जो हर घर में होता है। मैं विनय भैया की नेबर हूँ। जस्ट उनकी बालकनी के सामने मेरा फ्लोर है, और मैंने काफ़ी देर से इनके घर से शोर आ रहा था, तो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फैमिली की लड़ाई है, मैंने इतना ये सोचकर टाल दिया। उसके बाद अचानक से आंटी ने गेट खोला है, बालकनी में आके उन्होंने शोर मचाया है, तो मैंने भी उठ के देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद देखा सामने आंटी के भैया के रूम में भैया ज़मीन पर गिरे हुए थे, उनके 2 भाई थे जो उनके ऊपर चढ़े हुए थे, घुटना रख के उनकी गर्दन पे बैठे हुए थे, और उनकी जो भाभी थी वो आंटी को मार रही थी, बाल पकड़ के खींच के साइड में ले जा रही थी। आंटी बचा रही थी, वो बार बार उठा के आंटी को फेंक रही थी इधर उधर। अंकल को भी काफ़ी मार रहे थे वो लोग, और भैया के ऊपर चढ़े हुए थे। आंटी ने और अंकल ने, जैसे आस पड़ोस के लोग, मैंने भी चिल्लाया तो आए, उन्होंने भैया को बचा के सोफे पर बिठाया, तो इन लोगों ने दोबारा से पकड़ कर उनको फिर से मारा था।